सुबह उठ के देखा तो इतनी मोटी बारिश आ रही थी। और वैसे भी सावन का महीना लगा हुआ है, बारिश तो आनी ही है। देखो जैसे मैं घर पहुंची वैसे फिर बारिश शुरू हो गई। और बारिश की जरूरत होती है ना तब बिल्कुल बारिश नहीं आती है, और में बारिश आ जाती है तब आती है सबसे देर में। टमाटर काट रही थी ना तो मैंने सोचा काटूं कि नहीं काटूं। टमाटर की महंगाई तो आसमान छू रही है। अभी आ गई है स्कूल से और श्रुति ने देखो ये दोनों के दोनों लड़ाई कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं बबीता नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग लेट्स ब्लॉग विद बबीता में। अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और मैं जा रही हूँ श्रुति को स्कूल छोड़ने के लिए। रात को तो मौसम साफ था, लेकिन जब सुबह उठ के देखा तो इतनी मोटी बारिश आ रही थी। और वैसे भी सावन का महीना लगा हुआ है, बारिश तो आनी ही है। और अभी हो गई है थोड़ा सा बारिश कम। और आज का मौसम चलिए देखिए कैसे हो रखा है। वैसे मौसम तो मोटी बारिश है, लेकिन जरा देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ स्कूल से घर बच्चों को छोड़ के। और जब मैं स्कूल ले जा रही थी ना बच्चों को, उस टाइम थोड़ा सा बारिश बंद हो गई थी। और फिर देखो जैसे मैं घर पहुंची वैसे फिर बारिश शुरू हो गई। और देखिए ठंडी ठंडी हवा चली लगो प्यारी चली पुरवाई खेतों। और मेरे घर के आगे चौक में ना ये देखिए डेकन का पेड़ है, और उसमें जब बारिश की बूंदें पड़ती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आजकल हरा भरा हो रखा है। बाद में जब पतझड़ हो जाती है तब तो उसके पत्ते सूखे नीचे गिर जाते हैं और झाड़ू मारने में बहुत परेशानी होती है। पर आजकल ठीक है, हरा भरा दिखाई दे रहा है। और यहाँ ना पहले तो बारिश नहीं होती है, और जब बारिश होती है तो इतनी भयंकर होती है कि बंद होना मुश्किल हो जाता है। तो आजकल तो खैर सावन का महीना है, हर तीसरे चौथे दिन बारिश आ रही है। लेकिन जब सर्दियों का टाइम रहता है या जब बारिश की ज़रूरत होती है ना तब बिल्कुल बारिश नहीं आती है। और यहाँ के लोग बोलते हैं ना कि यहाँ तो जब सारी दुनिया में बारिश आ जाती है तब आती है सबसे देर में। और कभी तो गर्मी से ऐसे हालत ख़राब हो जाती है। आजकल बारिश भी आ रही है ना, तब भी गर्मी से ऐसे हालत ख़राब हो रही है कि क्या बोलना। तो मैं अभी हूँ घर में। आज तो मेरे खेत का काम भी नहीं है, खेत का काम भी मैंने निपटा रखा है। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था ना कि मैंने खेत का काम भी निपटा रखा है। और ये देखिए सो के इधर उधर हो रखे हैं, इनको ठीक करने का काम करना है। और सुबह मैंने इनके आगे पीछे पोछा मारा था और इनको ठीक करती हूँ, ज़रा इनको डेकोरेट करके लगा देती हूँ मैं। और एक ये तो बाहर का दृश्य बहुत अच्छा हरा भरा, सुबह उठ के ही हरा भरा दृश्य दिख जाता है। वैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि सुबह उठ के केवल हरा भरा दृश्य देखना चाहिए ना। अब ये देखिए ये है हमारी शादी की फ़ोटो, इसमें कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। और मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। चलिए तो ज़रा इनको डेकोरेट कर देते हैं, ठीक है, ये इन सोफ़ों को। इनको डेकोरेट करने का काम भी हो गया है। और अभी तो 11:30 बज रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में फिर लंच की तैयारी करते हैं। और अगर बारिश तेज़ आएगी ना, वैसे तो अगर जिस दिन बारिश नहीं होती है तो बच्चे बाइक में आ जाते हैं अपने पापा के साथ। और अगर बारिश होगी तो मुझे ही जाना पड़ेगा उनको लेने के लिए। तो मैं फटाफट करके अभी मैंने नाश्ते के बर्तन भी नहीं धुले थे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, तो मैंने सोचा कि बाद में धुल लूँगी। और अभी नाश्ते के बर्तन भी धोने के लिए वैसे ही है। तो चलिए तो पहले घर का काम निपटा देती हूँ, फिर देखती हूँ अगर बारिश आएगी तो बच्चों को लेने के लिए खुद ही जाना पड़ेगा। आपको 2 लाइन सुना दूँ सावन के महीने पे। वैसे तो आवाज़ अच्छी नहीं है पर फिर भी सुना देती हूँ। सावन का महीना पावन कर शोर, सावन का महीना पावन करे शोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। रामा गजब भय ये पुरवैया, नैया संभालो कितनी खोए हो खीवैया।
पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे वन माना चे मोर, सावन का महीना पावन करे शोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे वन माना चे मोर। और देखिए ये कमरे की खिड़कियों पे ना देखो ये पंछी आते हैं और ये बाहर से कांच को ना ऐसे उस पर टक 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 करते रहते हैं अपनी चोंच से। ये देखिए इसके साथ अभी दूसरा भी था, वो तो उड़ गया, लेकिन अभी ये लगा है टक टक करने पे। और कभी कभी इतनी जोर से करते हैं कि लगता है कि अभी कांच को फोड़ देंगे। ये देखिए अभी इसका साथी पता नहीं कहाँ गया, अभी इसके साथ ही था, जैसे मैंने कैमरा ऑन किया वैसे उसका साथी भाग गया, अब वो भी भाग गया। चलिए मैं करती हूँ अब दिन के लंच की तैयारी। और बच्चे तो आ जाएंगे क्योंकि बारिश भी बंद हो गई है, बच्चे अपने पापा के साथ आ जाएंगे। और मैंने चढ़ा दी है गैस में, ये देखिए गैस में मैंने चढ़ा दी है दाल। देखिए मैं टमाटर काट रही थी ना, तो मैंने सोचा काटूँ कि नहीं काटूँ, तो मैंने आधा टमाटर काटा है। भाई टमाटर भी सोच समझ के काटना पड़ रहा है क्योंकि टमाटर तो सबको पता ही है इतने में टमाटर की महंगाई तो आसमान छू रही है। तो मैं फटाफट बना देती हूँ। आज मैं बनाऊँगी पीली दाल और भात और भिंडी की सब्जी, और बच्चे आने वाले हैं इसलिए फटाफट दिन का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि जब वो स्कूल से आते हैं तो श्रुति तो क्या बोलना, उसको जैसे ही स्कूल से आई कपड़े बदले फटाफट करके भूख लग गई उसको फटाफट खाना चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी से खाना भी तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए भाई सावन के महीने का पहला कद्दू लग रखा है मेरे आंगन में, घर के आगे। ये देखिए पहला कद्दू है ये देखिए। चलिए तो दोस्तों हो गया है दिन के 1:30 बजे का टाइम और श्रुति भी आ गई है स्कूल से। और श्रुति ने स्कूल से आके क्या पूछा, दाल कौन सी बन रखी है? जोर से बोल। दाल कौन सी बन रखी है? हाँ सीधे स्कूल से आई, कमरे में घुसी और बोला कि दाल कौन सी बना रखी है। अब मैं देखने जा रही हूँ दाल। एक दिन इसका फेवरेट नहीं बनेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों हो गया है दिन का लंच भी, और दिन का लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करने का टाइम हो गया है और मिलते हैं थोड़ी देर में, आप वीडियो में बने रहिए। चलो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 6 बजे का टाइम हो रखा है और मैं यहाँ खोले में आ रखी हूँ बैठने के लिए। यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ये देखो। इसका नाम है दृष्टि और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंश। और ये है पिंकी की मम्मी। ये देखिए यहाँ पे आ गई है टुकू और टुकू ने बना रखी है एक अच्छी सी ड्राइंग। चल टुकू दिखा दो। अरे वाह क्या है ये रेनबो पर्स। रेनबो है? अच्छा आजकल तो निकल ही नहीं रहा रेनबो। अच्छा है वेरी गुड। जब बारिश होगी तभी तो ना, बारिश भी ऐसे हो रही है, रेनबो ने। ए बाबा क्या कर रही है? एक यहाँ से देखो टुकू का पैर खींच रहा है नीचे से। अभी देखा इधर दिखा। चलिए तो दोस्तों हो गया है शाम के 7:30 बजे का टाइम और मैं अभी ऊपर खोले में घूमने गई थी। वहाँ घूमने के बाद मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी रही और उसके बाद घर आ गई। और घर आने के बाद अब करते हैं रात के डिनर की तैयारी। तो आज के मैं अपने ब्लॉग को ही करती हूँ यहीं पे समाप्त। आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड।